हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 मार्च, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो हर साल 15 मार्च को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। चलिए खबरों में आगे बढ़े तो देखिए, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए हैं। आज 15 मार्च से ही ये नए रेट लागू होने जा रहे हैं। हालांकि ज्यादा कोई बड़ी कटौती तो हुई नहीं है, सिर्फ 2 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। ये नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो जाएगी। फिर भी पिछले 22 महीनों बाद ये पेट्रोल डीजल के दाम घटाए गए हैं, और वो भी अभी चुनाव आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार चाहेगी लोगों को थोड़ा लुभाया जाए। वैसे प्रमुख शहरों में अभी पेट्रोल डीजल के रेट क्या है, और आज सुबह 6 बजे बाद ये कीमतों में कटौती होगी, तो अब कितने हो जाएंगे रेट, ये टेबल में कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं देश के कुछ प्रमुख शहरों का, है ना। और देश भर में तो 2 रुपए कम हुआ पेट्रोल डीजल, लेकिन एक और राज्य सरकार ने भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की है। बीजेपी शासित राज्य ही है, और वह है राजस्थान राज्य। यहाँ पेट्रोल डीजल थोड़ा ज्यादा सस्ता हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, और इसमें पेट्रोल डीजल में 2% वेट टैक्स में कटौती करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने जो रेट कम किए वो तो देश के सभी राज्यों में कम हो गए, लेकिन राजस्थान में भी ये वेट में कटौती करने के बाद पेट्रोल के रेट अलग अलग जिलों में 1.5 रुपए से लेकर 5.5 रुपए तक कम होंगे, जबकि डीजल के रेट 1.5 रुपए से लेकर 4 रुपए 85 पैसे तक कम होंगे। क्योंकि अभी राजस्थान के अलग अलग शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट अलग अलग है, और इसलिए ये रेटों में कटौती का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। हालांकि अब राजस्थान के सभी जिलों में पेट्रोल के रेट समान होंगे। अभी अलग अलग राज्यों में वेट टैक्स कितना लगता है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात वगैरह वगैरह में। और राजस्थान के अलग अलग जिलों में पेट्रोल डीजल के प्राइस क्या चल रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर राजस्थान में भी आज सुबह 6 बजे से नई कीमतें लागू हो जाएगी। पेट्रोल 5.5 रुपए और डीजल लगभग 5 रुपए तक सस्ता होगा। और अगर ये केंद्र सरकार की कटौती अलग से लागू हुई तो पेट्रोल 7.5 रुपए और डीजल 7 रुपए तक सस्ता हो जाएगा राजस्थान में, है ना। पेट्रोल डीजल की जो रेटें होती है दोस्तों, मुख्य तौर से इन 4 बातों पर निर्भर करती है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। कच्चे तेल की कीमत, अमेरिकी डॉलर की कीमत, और फिर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वसूले जाने वाला टैक्स, और फिर डिमांड एंड सप्लाई कितनी हो रही है उस पर। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, देश में 2 नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। ज्ञानेश और सुखबीर 2 नए चुनाव आयुक्त बनाए गए। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने इसको लेकर, और चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी भी अब सार्वजनिक हो चुकी है। निर्वाचन आयोग ने वेबसाइट पर डेटा भी अपलोड कर दिया। चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड का डेटा जारी किया। 763 पेजों की 2 लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च लास्ट डेट दी थी इसकी। और चुनावी पार्टियों को चंदा देने वाली देश की टॉप 20 कंपनियां कौन कौन सी हैं, ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। ये डेटा आ चुके हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मोदी सरकार का सबसे बड़ा एक्शन, 18 OTT, 19 वेबसाइट और 10 मोबाइल ऐप भी ब्लॉक किए गए जो अश्लील कंटेंट दिखाते थे गलत तरीके का। इस तरह के 18 OTT प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। 19 वेबसाइट्स भी ब्लॉक की, और साथ में 57 सोशल मीडिया हैंडल भी ब्लॉक किए सरकार ने। अब ये OTT प्लेटफॉर्म कौन कौन से देख सकते हैं आप कुछ। इसके अलावा सोशल मीडिया के कई सारे अकाउंट ब्लॉक किए, जिसमें 12 फेसबुक अकाउंट, 17 इंस्टाग्राम, 16 ट्विटर और 12 यूट्यूब चैनल भी शामिल है। चलिए अगली बड़ी खबर है। राजधानी दिल्ली में किसानों की महापंचायत खत्म हुई। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ संकल्प पत्र लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि अब 9 दिन बाद किसान भाई लोग गांव-गांव प्रदर्शन करेंगे, और किसानों का प्लान है कि MSP को लेकर 9 दिसंबर 2021 को हुए समझौतों को लागू नहीं किया गया, इसलिए 9 दिन बाद गांव-गांव लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम आयोजित करेंगे किसान। दिल्ली महापंचायत में पहुंचे पंजाब के 10,000 किसान। उन्होंने कहा कि MSP की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। और यहाँ दिल्ली में किसान मजदूर महापंचायत ने प्लान भी बनाया। आज बठिंडा से शुभकरण की अस्थियां एकत्रित करेंगे, और भाजपा नेताओं को काले झंडे भी दिखाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो के 2 कॉरिडोर का शिलान्यास किया, और PM स्वनिधि योजना के तहत लाखों लोगों को लोन वितरित भी किया। PM स्वनिधि योजना में 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन वितरण किया प्रधानमंत्री ने। देख सकते हैं आप, 10-10 हजार रुपए का लोन दिया गया। PM बोले कि आपके बिना जिंदगी मुश्किल है। और ये PM स्वनिधि योजना में अब तक देश भर में 62 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन बांटा जा चुका है। सरकार ने डेटा भी जारी किया। चलिए बड़ी खबर देखिए। पेटीएम ने ली राहत की सांस। NPCI से थर्ड पार्टी ऐप लाइसेंस मिलने के बाद अब पेटीएम की मुश्किलें कम होती नजर आ रही है। यानी अब पेटीएम यूजर्स बिना किसी रुकावट के आगे भी भविष्य में UPI ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, क्योंकि पेटीएम ने 4 बैंकों के साथ हाथ मिला लिया, साझेदारी कर ली है। और इसलिए पेटीएम ऐप की UPI सर्विसेज जारी रहेगी। और वो 4 बैंक कौन कौन से देखिए। SBI, एक्सिस बैंक, HDFC और येस बैंक। इन चारों बैंकों के साथ पार्टनरशिप की है पेटीएम ने, तो आगे पेटीएम की सेवाएं जारी रहेगी। वैसे पेटीएम ने इन मुश्किलों के बीच एक बड़ा फैसला लिया है। 20% कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी कंपनी। एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के तहत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये छटनी की जाएगी। कुछ AI भी इसके पीछे जिम्मेदार है। और वही खबर देखिए। गौतम अडानी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को बताया झूठ का पुलिंदा। कहा हमें और देश को बदनाम करने की साजिश थी ये। बड़ी खबर है। भारतीय पर्यटकों ने मालदीव से किया किनारा। द्वीपीय राष्ट्र का संकट अब बढ़ रहा। पर्यटन उद्योग ने भी अब मांग की है। मालदीव के पर्यटन उद्योग का कहना है कि हमारे यहाँ वापस आओ और भारत के संबंधों को जल्द से जल्द सुधारा जाए। चलिए अगली बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। शिक्षक ने बच्ची को फूल लेने के लिए भी किया
किया अगर मजबूर तो उसे यौन उत्पीड़न माना जाएगा। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत सजा हो सकती है अगर कोई टीचर किसी बच्ची को जबरदस्ती फूल देता प्रपोज करने के लिए तो उसे भी यौन उत्पीड़न माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि लड़कों के स्कूल वाले एक शिक्षक द्वारा एक नाबालिग छात्रा को फूल भेंट करना और उसे दूसरों के सामने लेने के लिए दबाव डालना यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न है। और चलिए खबर है, भूटान के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर भारत पहुंचे टोबगे उनका नाम है। गर्मजोशी से पीएम मोदी से मिले, प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत भी किया, दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात की, गले मिले, देख सकते हैं आप तस्वीरें। और इस दौरान भूटान के पीएम ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को उनके देश आने का न्योता भी दिया। चलिए स्पेस साइंस से बड़ी खबर देखिए, एलन मस्क के रॉकेट का तीसरा टेस्ट भी करीब सक्सेसफुल रहा, लेकिन ये भी फेल हो गया। सबसे ताकतवर रॉकेट को अंतरिक्ष में तो भेजा, लेकिन पृथ्वी के वातावरण में री एंट्री पर इसका संपर्क टूट गया। ये वही रॉकेट है दोस्तों जिसके तहत एलन मस्क इंसानों को धरती से मंगल ग्रह पर ले जाने का सपना देखे हुए हैं। हालांकि 3 बार इसका परीक्षण हो चुका है, अभी तक भी ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एलन मस्क लगातार इसका परीक्षण कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती होते सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये दोहा तो आपने जरूर पढ़ा होगा कहीं न कहीं। मतलब अभ्यास हमें करते रहना चाहिए जब तक सफलता मिल नहीं जाती, और इनकी इसी जिद की वजह से आज ये इतने सक्सेसफुल हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा क्या बोले कि मंगल पर जीवन बसाने की जगह धरती को बचाएं। उन्होंने कहा कि अगर धरती पर परमाणु युद्ध भी हुआ ना, उसके बाद भी मंगल ग्रह से ज्यादा रहने लायक होगी ये पृथ्वी। चलिए अगली बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सिर पर गंभीर चोटें लग गई, उनके सर से खून भी निकलने लगा, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीएम मोदी ने भी इनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बताया जा रहा कि सीएम ममता अपने घर पर ट्रेडमिल पर वॉक करते समय अचानक गिर गई थी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाबी युवाओं को घर बैठे मिलेगी सरकारी भर्तियों की जानकारी। सरकार रोजगार संबंधित पोर्टल और मोबाइल ऐप भी बना रही है, अगले 2 महीने में पूरी हो जाएगी ये प्रक्रिया। पंजाब सरकार युवाओं को साधने में अब जुट गई है। और थोक महंगाई दर पर आंकड़ा आ रहा दोस्तों, 0.20% तक की गिरावट हुई है थोक महंगाई दर में, और अभी ये 4 महीने के सबसे कम रेट पर चल रही है, लेकिन खाने पीने के सामानों में दाम में फिर भी बढ़ोतरी दर्ज हुई। हालांकि भारत के लिए एक अच्छी खबर यह है, फिच ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है। पहले 6.5% की ग्रोथ का अनुमान था। इस साल के अंत तक रिटेल महंगाई दर भी 4% तक आने की उम्मीद है। फिच जो कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, उसने भारत के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुमान में बढ़ोतरी की है। चलिए बड़ी खबर देखिए, एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी ने देश की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी। कांग्रेस समेत 4 पार्टियां इस वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में हैं। हाईकोर्ट के 3 पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी इसके खिलाफ हैं। हालांकि सरकार फिर भी वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की प्लानिंग में है, जबकि कई जगहों पर इसका विरोध किया जा रहा है। और निवेशकों के लिए मार्केट से अपडेट है, क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज का आईपीओ ओपन हो चुका है। 18 मार्च तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। मिनिमम 14,300 रुपए निवेश करने होंगे, और भी इस आईपीओ से जुड़ी कुछ खास तारीखें देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है, होली, ईद और रमजान त्योहार को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी हुआ। डीजीपी प्रशांत कुमार ने आदेश भी जारी किए और कहा कि संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी की जाएगी, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी होगी। चलिए बड़ी खबर है, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब सही तरीका लागू किया जाएगा। वाहन संबंधित सुरक्षा का मामला महज एयरबैग लगाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि वर्तमान में हो रही सड़क दुर्घटनाओं के पीछे गाड़ी व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को भी उतनी ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए जितनी एक ड्राइवर की होती है गाड़ी चलाने वाले की। और बड़ी खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हिंदू शरणार्थियों ने प्रदर्शन किया। सीएम बोले कि पाकिस्तानियों ने हंगामा किया, जबकि कल कहा था शरणार्थी आए तो चोरियां लूट बढ़ेगी। दरअसल मसला यह है कि सीएए को लेकर केजरीवाल ने उल्टे सीधे बयान दिए थे, जिससे हिंदू शरणार्थी खफा है, और यही वजह कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ये भारी भीड़ जुटी और प्रदर्शन किया गया। चलिए खबर है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि हमारी 5 गारंटियां आपकी सभी समस्याएं खत्म कर देंगी। स्वामीनाथन आयोग के तहत एमएसपी देंगे, स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग भी बनाएंगे। किसानों के लिए भी कांग्रेस ने ये 5 गारंटियों की घोषणा की है और वादा किया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है, स्कोडा कंपनी अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार आज पेश करने जा रही है। कंपनी ने ईवी का टीजर भी जारी किया। फुल चार्ज पर ये 450 किलोमीटर चलेगी। अनुमानित कीमत इसकी 23 लाख रुपए के आसपास होगी। और बड़ी खबर देखिए, चीन का भारत के रिश्तों को लेकर कहना है कि हमें आपसी भरोसे की जरूरत है। भारत के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हैं, सीमा विवाद से इन पर असर नहीं पड़ेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद ये बयान दिया है। जबकि हाल ही में आपको पता होगा, हमारे विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत चीन के संबंध तब तक नॉर्मल नहीं हो सकते हैं जब तक कि भारत चीन के बीच सीमा विवाद हल नहीं हो जाता। 1962 के बाद से दोनों देशों के बीच कई बार बड़े विवाद हो चुके हैं। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही महिलाओं, माताओं, बहनों को लेकर। देखिए, देश में 2016 के बाद महिलाओं में स्तन कैंसर की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ी है। दिल्ली समेत देश के 4 ऐसे राज्य हैं जहां इसके केस सबसे ज्यादा आ रहे हैं, और उनमें शामिल है तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और दिल्ली।
इन 4 राज्यों में महिलाओं के स्तन कैंसर के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और इसीलिए माताएं बहनें सभी सावधान रहें। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा असम, मिजोरम, त्रिपुरा, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी तट, केरल, अंडमान निकोबार और दक्षिणी हिस्सों में भी हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोने में 250 रुपए की तेजी हुई, जबकि चांदी की कीमतें 1700 रुपए तक उछली है। दिल्ली सराफा बाजार में अभी सोने का रेट 66,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, जबकि चांदी का रेट 77,000 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच चुका है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के सिद्दड़ा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का कार्यालय का उद्घाटन किया और एक रिपोर्ट सामने आ रही, देश का गेहूं भंडार साल 2018 के बाद पहली बार 100 लाख टन से नीचे पहुंचा। 3 करोड़ 20 लाख टन तक पहुंच सकती है खरीद इस बार, सरकार का यह अनुमान है। अयोध्या जाने वाले राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, आने वाली रामनवमी पर 24 घंटे दर्शन देंगे रामलला। मंदिर प्रशासन की तरफ से प्लान बनाया गया, केवल कुछ देर पूजा अर्चना के दौरान मंदिर के पट बंद किए जाएंगे, बाकी रामनवमी पर 24 घंटे दिन रात भगवान प्रभु श्री राम के पट कपाट खुले रहेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। तेलंगाना में शिक्षक भर्ती पर बड़ा फैसला हुआ, 3 लाख अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलने वाला है। दरअसल तेलंगाना सरकार ने शिक्षकों के पदों को भरने के लिए DSC परीक्षा से पहले TET यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया है। और वही देखिए चुनाव से पहले 2.5 लाख सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स को DA की सौगात दी है। उत्तराखंड सरकार ने भी 4% DA बढ़ा दिया है, पहले 46% था, उससे बढ़कर 50% हो चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से ये होली का तोहफा दिया गया राज्य सरकार के कर्मचारियों को। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने भी DA में 4% की बढ़ोतरी कर दी, मैंने आपको बताया था। और इससे पहले यूपी सरकार भी बढ़ा चुकी है और केंद्र सरकार भी अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA में बढ़ोतरी कर चुकी है, राइट। DA यानी महंगाई भत्ते में। और वैसे होली पर सभी को घर पहुंचाने के लिए योगी सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। 22 मार्च से 1 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश के अधिकतर शहरों में स्पेशल बसें चलाई जाएगी। यूपी परिवहन विभाग की तरफ से विशेष रोडवेज बसें संचालित करने का फैसला किया है। चलिए खबर है, फ्रांस की ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देश में बढ़ाएगी सेल्स नेटवर्क। इस साल के अंत तक 150 आउटलेट्स खोलने का प्लान बनाया है। सिट्रोन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का यह प्लान है। और एक बड़ी खबर है, इस राज्य की महिलाओं को मिलेगी सरकार से पेंशन, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में रहने वाली महिलाओं के लिए खुशखबरी है। महिलाओं को ये पेंशन इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत दी जाएगी। 18 से 59 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से जो घोषणा की गई थी उसका नोटिफिकेशन फाइनली जारी हो चुका है। ओके, और अगला अपडेट देखिए। व्हाट्सएप यूजर्स को कुछ खास फीचर मिल रहा है। अब आप अपनी चैट को फिल्टर कर पाएंगे, जैसे रीड, अनरीड, ग्रुप चैट वगैरह, ये सभी फिल्टर ऑप्शन भी मिलेंगे जल्दी अब आपको व्हाट्सएप में। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अब टूर एवं ट्रेवल बिजनेस के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन। पर्यटन विभाग की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की है। 2 श्रेणियों में पंजीकरण के लिए शर्तें भी निर्धारित की हैं। कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं। उत्तराखंड सरकार का भी एक और बड़ा फैसला देखिए, अब परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे ये लोग। दरअसल राज्य आंदोलनकारियों को वोल्वो और वातानुकूलित बसों में भी मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ये फैसला लिया है। और वह देखिए उत्तराखंड बनेगा वेड इन इंडिया का हब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बना रहे विस्तृत नीति, जल्द ही पहाड़ों में भी कर सकेंगे डेस्टिनेशन वेडिंग। ये भी पुष्कर सिंह धामी सरकार का नया प्लान है, देख सकते हैं आप। और खबर है, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने बदला एक और जगह का नाम। अब आदिनाथ के नाम से जानी जाएगी नाथों की नगरी। नाथों की नगरी का नाम बदलकर आदिनाथ कर दिया है। और खबर है, मध्य प्रदेश में अब हेलीकॉप्टर से भी कर सकेंगे धार्मिक स्थलों के दर्शन। मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। MP आने जाने वाले पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब प्लेन से भी आप धार्मिक पर्यटन दर्शन कर पाएंगे, है ना। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश में सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया और कहा कि अयोध्या के जैसे ही चित्रकूट को भी विकसित किया जाएगा। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए। इन 5 सरकारी बैंकों को लेकर बड़ी खबर आ रही है, अब सरकार को उठाना होगा ये कदम। दरअसल यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत 5 सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी घटाएगी सरकार। सेबी के एक नियम की वजह से ये हिस्सेदारी कम करनी पड़ेगी। अभी इन 5 बैंकों में कितनी हिस्सेदारी है गवर्नमेंट की, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और आधार कार्ड को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। देखिए छात्रवृत्ति और दूसरी योजनाओं में आधार कार्ड अब अनिवार्य होगा। दिव्यांग लोगों के लिए भी सरकार की तरफ से कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। अब हमारे देश में स्कॉलरशिप छात्र छात्राएं अगर छात्रवृत्ति वगैरह या अन्य किसी तरह की सरकारी योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो उन लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। और केंद्र सरकार ने एक बयान में यह भी कहा कि दिव्यांग लोगों के लिए भी आधार का विवरण तो देना ही होगा, तभी उन्हें छात्रवृत्ति या अन्य योजनाओं का फायदा मिल पाएगा। चलिए अगली खबर है, उड़ीसा सरकार ने भी होली से पहले कामगारों को बड़ा तोहफा दिया, न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी कर दी है। उड़ीसा में अकुशल मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी जो पहले 352 थी उसको बढ़ाकर 450 रुपए कर दिया है। अर्धकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 392 से बढ़ाकर सीधी 500 रुपए कर दी गई है। और कुशल श्रमिकों को अब 442 के बजाय 550 रुपए मिलेंगे, जबकि उच्च कुशल श्रमिकों को 502 रुपए के बजाय 600 रुपए मिलेंगे। तो ये उड़ीसा के श्रमिकों के लिए वाकई में अच्छी खबर है। चलिए अगली बड़ी शानदार खबर देखिए, अब गाड़ी की RC और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको परिवहन विभाग के चक्कर नहीं लगाने
पड़ेंगे, बचत भी होगी। दरअसल राजस्थान परिवहन विभाग की तरफ से 1 अप्रैल से ये नई सुविधा शुरू की जा रही है। इससे आवेदकों को 200 रुपए की बचत होगी, क्योंकि 1 अप्रैल से ही राजस्थान में प्रभावी रूप से ई ड्राइविंग लाइसेंस और ई पंजीयन प्रमाण व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं इस बारे में, है ना। और अगला अपडेट देखिए, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का लोन लिया पिछले 3 महीनों में। वित्त मंत्री बोले कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए विजिलेंट टीम बनाई जाएगी, ऑनलाइन होंगे सारे सरकारी विभाग। कांग्रेस ने 20 विफलताएं भी गिनाई। 4 साल बाद छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों का भी सम्मान किया सरकार ने। राज्य खेल अलंकरण समारोह में अवार्ड दिए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रोत्साहन और सम्मान जरूरी है। ये देख सकते हैं राज्य खेल अलंकरण समारोह 2024 की तस्वीरें भी। और छत्तीसगढ़ में एक और अच्छी खबर आ रही, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमित हो सकते हैं, उनका वेतन भी 27% बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बोले कि राज्यों की नियमितीकरण नीति का अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद इनके नियमितीकरण पर फैसला लिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होगी आज। और इस बैठक में बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी आज डीए 4% बढ़ सकता है, 50% हो सकता है। जनता से जुड़े भी कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो देखते हैं जो भी नीतीश सरकार के द्वारा बड़े फैसले लेंगे आज कैबिनेट बैठक में, मैं आपको बता दूंगा। बिहार सरकार का एक और प्लान, होली पर 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें भी चलाएगी। यात्रियों की भीड़ के चलते बिहार रेलवे ने यह बड़ा फैसला लिया। एकात्मता और मौर्य ध्वज एक्सप्रेस में भी कुछ अलग एसी कोच जोड़े जाएंगे। और बड़ी खबर है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भी चुनाव से पहले कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए। एक तो उत्तराखंड में वन पंचायत संशोधन निवाली को मंजूरी मिल चुकी है। ब्रिटिश काल के अधिनियम को संशोधित किया इस मंजूरी में सरकार ने। और वहीं देखिए, उत्तराखंड के कॉलेज में योग प्रशिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी। 117 योग प्रशिक्षकों का आउटसोर्स से चयन होगा। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से इस संबंध में विज्ञप्ति भी जारी की गई है। उत्तराखंड कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला ये लिया गया, प्रदेश के सभी शहरों से पुराने विक्रम और सिटी बसों को हटाया जाएगा। प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार का ये प्लान है। और भी कैबिनेट बैठक के कुछ प्रमुख निर्णयों की डिटेल और लिस्ट जानकारी आप देख सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट को अभी मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा समय लग जाएगा ना। चलिए अगली खबर है, दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए फ्लाइट की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। अप्रैल महीने से नियमित रूप से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। ये भी उत्तराखंड वासियों के लिए अच्छी खबर है। और किसान भाई लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि अब बादल आएंगे तो बिना बरसे नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश IIT कानपुर में एक परीक्षण जो 7 साल बाद पूरा हुआ है। क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम वर्षा, मौसम में बदलाव करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, जिसको आखिरकार सफलतापूर्वक खोज निकाला है IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने। प्रदेश में पहली बार कृत्रिम वर्षा की जाएगी। अब चलिए एजुकेशन पर बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में 13% पोस्ट होल्ड का मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, तो हाईकोर्ट ने कहा कि हमने सरकार से नियुक्ति रोकने के लिए नहीं बोला है। और बॉलीवुड से खबर देखिए, शैतान फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 100 करोड़ के पार पहुंचा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक बड़ी खबर देखिए, भूकंप के तेज झटकों से काफी जापान की धरती, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता इसकी 6 मापी गई। और इसके बाद डर के मारे लोग बाग सहम से गए। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, खरमास लागू हो चुका कल से ही, और शादियों वगैरह समेत सारे शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग गई है। अब ये खरमास 18 अप्रैल को समाप्त होगा, उसके बाद ही सहनाइयां बजेगी। यहाँ तक कि गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार वगैरह इस तरह के शुभ कार्य भी नहीं किए जाते इस खरमास में। 14 मार्च से 18 अप्रैल तक रहेगा। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, आप मेष राशि वालों की तरक्की के योग बनेंगे। सिंह राशि वालों का रुका पैसा मिलेगा। वृश्चिक राशि को भी अच्छी खबर मिल सकती है। और अन्य राशि वालों के लिए सलाह है कि दूसरों की मदद सोच समझ कर करें, नकारात्मक विचार और निराशा से बचे तो लाभ होगा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं। आप अभी कौन से राज्य और कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।